अब ये देखिए सीधा सीधा, हाँ दुष्यंत जी जवाब, दुष्यंत जी आप ही जवाब देंगे क्योंकि उन्होंने तो बता दिया गठबंधन की पोल खोल के रख दी, वो कैसा गठबंधन है। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। शहजाद जी बहुत उभरते हुए युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके एक एक प्रश्न का उत्तर देना मेरा दायित्व है। जरा जोर से दीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, वहां जनता तक कैसे पहुंचेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन नेताओं के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहा, कचरा शब्द का प्रयोग किया माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली ने, वो सारा कचरा भाजपा में जा चुका है। अच्छा, सब भाजपा ने ज्वाइन कर लिए। अच्छा, उन्होंने छाट छाट के अपने ले अलग, छाट के ले लिया, जितना माल कबाड़े वाला था वो सबको ले गए। तो दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल कैबिनेट के किसी मेंबर के पास 5 रुपया का आपके पास सबूत है लेने का, आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो आरोप आप लगा रहे हैं कि पार्टी को चंदा दिया है, क्या उस पार्टी के कैशियर हैं अरविंद केजरीवाल? क्या उस पार्टी का कोई और जो 3 मिनिस्टर्स जो जिनको केस में फंसाया हुआ है, उनका कोई उससे सीधा लेना देना है? एक राज्यसभा के सांसद है, 2 मंत्रीगण हैं। ठीक है, तो ये प्रथम दृष्टा प्रतीत हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी फंसाना चाहती है, इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने से रोकने। नहीं, आप ये बात आप कह रहे हैं दुष्यंत जी, आपके नेता अरविंद केजरीवाल को घेरते आए हैं। कांग्रेस में, हमारे नेता दिल्ली में कांग्रेस के नेता लगातार कोई नहीं घेर रहा, केजरीवाल और उनकी पार्टी के साथ नहीं खड़े, भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, उन्हें सामने आना चाहिए। देखिए जी, इन्होंने जब एक ये शोर मचा देते हैं ना मीडिया में और सारे में, तो कोई नेता उस मीडिया के बहकावे में आ गया होगा। अच्छा, आखिर हम सब लोग जानकारी कहां से लेते हैं? अच्छा, आपके नेता मीडिया के बहकावे में, कोई भी आ सकता है। कांग्रेस के नेता मीडिया के बहकावे में आते हैं। देश के सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार। अरे भाई तस्वीर बदल गई है। दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं सर्टिफिकेट जवाब देना बनता है। एक सेकंड, इसका जवाब देना बनता है। ईमानदार, सुशिक्षित, पढ़े लिखे नेता। अब इन्होंने ये कहा, अब मैं इनको कुछ सुनाना चाहता हूँ। अरे आज आप सारा सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन। अब इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, इनके तो नेता टीवी पे आरोप देखकर बहक जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल टीवी पर देखकर बहक ये भी बहक गए, अरविंद भी बहक गया हुए थे ये। अरे आप बहके हुए थे, वो बहक गए जी। मैं फ्रेम कर दूं, ऐसा आपने सोशल मीडिया पे जी। कौशिक जी मैं फ्रेम कर दूं, आपके नेता 2014 से पहले बहके हुए थे या अब ठीक हुए हैं क्या? शहजाद भाई आजकल टैब लेके आते हैं और आप भी लाए आज? 2 साल से ला रहे हैं। लेकिन नहीं, आने की जरूरत नहीं है। हम तो केवल देश के प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट याद कराना चाहेंगे कि वो कैसे कह रहे थे कि ये देखो 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी ये आदमी, कल होके वो आता है तो उप मुख्यमंत्री बन जाता है। कल हम एक चैनल में थे, कॉन्क्लेव चल रहा था, राजनाथ सिंह जी से ये बात पूछी जाती है कि सारे भ्रष्टाचारी तो आपके खेमे में आ रहे हैं, आप कैसे उन लोगों को आत्मसात कर लेते हैं? तो खुलेआम लोगों के बीच में वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, वो आते हैं तो क्या करें, हम मना कर दें, आते हैं तो अच्छी बात है, हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो आने दीजिए आप। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कौन सी नैतिकता की बात कर रही है? भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी। आज ये बात लगातार विपक्षी पार्टियों के ऊपर कह रही है। आप बताइए कि ईडी सीबीआई की बात हो रही है। सच बात यही है कि जो गैर जरूरी सम्मन लगातार देता आया ईडी केजरीवाल साहब को, सवाल पूछे गए, सवाल का जवाब नहीं दिया, कोर्ट कौन गया? ईडी गई ना। नहीं तो ये कौन तय करता है कि गैर जरूरी सम्मन है? ये कैसे तय कर लिया आपने कि गैर जरूरी सम्मन है? गैर जरूरी सम्मन कोर्ट ने तो नहीं कहा ये गैर जरूरी सम्मन है। कोर्ट कौन गया? नहीं, ये किसने कहा कि गैर जरूरी है? जवाब दे दे। आपने इसे गैर जरूरी कहा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ गैर जरूरी कैसे? मैं बता रहा हूँ, कोर्ट कौन गया? ईडी गया ना, तो कोर्ट को फैसला तो करने दीजिए। अच्छी, कोर्ट से भी कोई मतलब, बहुत अच्छी बात है। सुचलता एक वाक्य, भारती जी भी रुके हुए 10 सेकंड, उनकी अनुमति, छोटा मैं 10 सेकंड में। इन्होंने कहा कि क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है इसलिए और एक समन नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोर्ट का बड़ा सम्मान है इनको। कोर्ट ने लालू जी को 4 बार कन्विक्ट किया है और पवन मुड़ी को 1 बार, ये दोनों आपके अलावा है। 4 बार कन्विक्टेड कोर्ट ने। क्या बोलते हैं आप? अरे हम जो बोल रहे हैं बाकी सब तो तू मैं क्या विषय है? लालू 4 बार कन्विक्टेड, अवधेश जी 4 ही बार कन्विक्टेड है ना, आप तो ज्यादा जानिएगा, प्रवक्ता आप तो एक बड़े पत्रकार रहे हैं। तो 4 बार कन्विक्टेड, पहला बार कन्विक्ट 2013 में हो जब दुष्यंत जी की सरकार थी। करप्शन के आरोप भाई कन्विक्टेड, छोड़ो ना इधर उधर समन वमन छोड़ दो, ये कन्विक्टेड कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने किया। क्राइम ब्रांच का ऑफिसर जाता है, यदि एक लेकर के नोटिस लेके जाता है, क्राइम ब्रांच नोटिस, कोर्ट का इतना सम्मान, चूंकि जानबूझ के
कोर्ट के सम्मान की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कोर्ट के सम्मान की बात हो रही है, तो कोर्ट ने जो कहा है बाकी उस सब पर भी तो अमल करिए, या अपने हिसाब से सिलेक्टिव कोर्ट का सम्मान होगा। अवधेश जी, ये सिलेक्टिव कोर्ट का, और नहीं के बारे में मैं और एक और चीज बोल, अच्छा लालू जी के बारे में, ये सारे भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। अभी आपने उनको, देखिए लोअर कोर्ट ने बहुत लोगों को दोषी ठहराया और उनको हायर कोर्ट से क्लीन चिट मिला। ठीक है। तो अगर आप लालू जी को दोषी मान लें लोअर कोर्ट के दोषी ठहराने से, और वो कल को हायर कोर्ट से बरी हो गए, तब क्या होगा भाई? अभी तो नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करिए। स्टे तो नहीं है ना अभी उनकी कन्विक्शन। नहीं, ट्रायल तो चल रहा है ना। ठीक है, स्टे तो नहीं है। अब मैं एक और चीज पे आ रही हूँ, जब गठबंधन तोड़ने की बात वो कह रहे हैं अवधेश जी बार बार कि गठबंधन तोड़ रहे हैं, मोदी जी गठबंधन तोड़ रहे हैं, बीजेपी गठबंधन तोड़ रही है, ये गठबंधन में मेल है या फिर मेल वाला है? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि वहां पर एक और गठबंधन हुआ है यूपी में, जिसके बारे में मैं भाटी जी से पूछूंगी, जिसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेकिन फिर से हुआ है। तो मोदी इन्हें तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं? नहीं, मोदी के कारण इनका जुड़ना हुआ है, क्योंकि इस समय जो देश का वातावरण है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी का सैद्धांतिक उनकी पार्टी की घोषणा थी कि हमको किसी अलायंस से कोई लेना देना नहीं, बार बार घोषणा करते थे वो। तो जाहिर है अगर आज उनको अलायंस में आना पड़ा है तो एक व्यवस्था है इस समय कि भाई किसी भी सूरत में अगर हमको इस भ्रष्टाचार के आरोप से बाहर निकलना है या लड़ना है और थोड़ी बहुत लोकसभा में चुनौती देनी है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी ने शराब घोटाले पर प्रदर्शन किया था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, केवल इनकी गिरफ्तारी से नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। तो जाहिर है कि इस समय एक व्यवस्था नहीं होती। तो अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए यही आरोप गुजरात चुनाव के समय जब मनीष सिसोदिया जी से पूछताछ की बात थी तो कहा जाता था कि इनको गुजरात चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए हो रहा है। क्या यह स्थिति है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल नहीं जाते हैं तो दिल्ली में या गोवा में या जहां जहां इनका गठबंधन हुआ है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को बाकी पराजय करने योग्य चुनौती दे सकते हैं? तो चला जाना चाहिए। एक सेकंड तो चला जाना चाहिए। बीच में सुन बोलिए। नहीं, वो जाएंगे नहीं जाएंगे कोर्ट का मामला है, लेकिन ये जो आरोप होता है ना कि भैया गठबंधन तोड़ने के लिए कर रहे हैं, गठबंधन तोड़ने के लिए कर रहे हैं। इस गठबंधन की भाई अगर बीजेपी को दिल्ली में 56% वोट है, अगर दोनों को मिला के 40% वोट है, सुचरिता आप भी पत्रकार हो, 16% वोट का गैप किसी पार्टी के खिलाफ बिल्कुल जन आक्रोश हो तभी आदमी उसको कवर करता है। ये दोनों मिलकर भी अगर गठबंधन को तोड़ा ही नहीं जाता। बिहार में देखा लोगों ने। तीसरी बात है जहां बिहार में तोड़ा, एक गठबंधन जहां बिहार में तोड़ा, संजीव जी जहां आप कह रहे हैं बिहार में तोड़ दिया, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जहां बिहार में कह रहे हैं वहां नीतीश कुमार पे तो भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। आप जहां पर बोल रहे हैं गठबंधन तोड़ा ये ईडी का डर दिखाकर, वहां तो नीतीश कुमार नहीं, मैं अच्छे और बुरे में नहीं जा रही हूँ, मैं अच्छे और बुरे में जा ही नहीं रही हूँ संजीव जी, मैं अच्छे और बुरे में नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वहां पर ईडी का डर नहीं था, वो अपने आप छोड़कर गए हैं आपको। बिहार के लोग, अब उनका पता नहीं है वो कब जाते हैं, कब आते हैं। बिहार के लोग हालत में उतर गए। भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी अरविंद केजरीवाल